बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे और आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। जी तो मम्मा आज हम क्या बना रहे हैं? सबसे पहले मेरे तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी मुतंजन की रेसिपी, जो कि आज पहला दिन है ईद का, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। ये रेसिपी अक्सर शादियों में बनाई जाती है और देगों में बनती है। तो चलिए देख लेते हैं मुतंजन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो चावल लिए हैं। मैंने यहाँ पे सेला चावल लिए हैं। चावलों को मैंने अच्छे से धो लिया था 3 से 4 पानी, और 2 घंटे के लिए मैंने इसे भिगो लिया है। अगर आप बासमती चावल ले रहे हैं तो आप उसको आधा घंटा भिगोएंगे। अब मैं इसको एक साइड पे रखूंगी। आधा किलो ही मैंने चावल लिए थे और आधा किलो ही मैंने चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे हाफ कप दूध लिया है। मैंने दूध यहाँ पे फ्रेश लिया है। आप चाहें तो डिब्बे वाला भी ले सकते हैं। अगर आप फ्रेश लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप जो यूज़ करते हैं वो ऐड कर सकते हैं, ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे बादाम लिए हैं। बादाम को मैंने भिगो लिया था और मैंने इनके छिलके उतार लिए हैं। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे अशरफी मुरब्बा ले लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे किशमिश ली है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कटी हुई गिरी ली है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे काजू लिए हैं। 2 से 3 अदद मैंने यहाँ पे हरी इलायची ली है। 3 से 4 अदद मैंने यहाँ पे लौंग लिए हैं। अब मैं रेसिपी बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पतीली में पानी ले लिया है। पानी को मैंने चूल्हे पे पहले ही बॉयल होने के लिए रख लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी चावल भीगे हुए। पानी मैंने पतीली भर के लिया है, क्योंकि मैं पानी कम लेती तो चावल आपस में चिपक जाते हैं, फिर अच्छे नहीं बनते। चावल आपस में जुड़ जाएं तो वो चावल टूट जाता है। अब मैं चावलों में ज़्यादा चम्मच नहीं चलाऊंगी ताकि चावल हमारे टूटे नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चावलों में बॉयल आना शुरू हो चुका है, तो चावल खुद ब खुद ही ऊपर आना शुरू हो चुके हैं। तो चावलों में मैंने एक दफ़ा भी चम्मच नहीं चलाया। अगर बार बार आप चम्मच चलाएंगे तो चावल टूट जाते हैं। तो चावलों को मैं बॉयल करूँगी 80%। ना ही चावलों को हमने कच्चा रखना है और ना ही हमने चावलों को ज़्यादा कुक करना है। अक्सर लोग यहाँ पे चावल कच्चा रख लेते हैं तो वो चावल कच्चा ही रह जाता है, क्योंकि ये सेला चावल है। सेला चावल जल्दी पकता नहीं है। 7 से 8 मिनट हो गए हैं चावल को बॉयल होते हुए। अब मैं इनको देख लूँगी चावल हमारे पक गए हैं या कच्चे हैं। आपको भी दिखाती हूँ मैं। ये देखें चावल हमारे 80% पक चुके हैं। अब मैं चावलों को स्ट्रेनर में निकाल लूँगी। चावलों को मैंने स्ट्रेनर में निकाल लिया है। तो चावल आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे चावल बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं, यानी 80% हो चुके हैं। ये देखें, जब आपका चावल ऐसे हो जाए तो समझ जाएं कि चावल हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। एक कनी अभी कच्ची है। तो चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कटोरी ले ली हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून पानी। तीनों में मैंने पानी ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑरेंज कलर 1/4 टीस्पून, रेड कलर 1/4 टीस्पून, ग्रीन कलर 1/4 टीस्पून। अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी। कलर आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब मैं रेड कलर को मिक्स करूँगी। अब मैं ग्रीन कलर को मिक्स कर लूँगी। अब मैं सभी कलरों में चावल ऐड कर लूँगी जो मैंने बॉईल किए हुए हैं। बहुत ही प्यारे कलर वाले चावल हमारे रेडी हो चुके हैं।
अब मैं इनको साइड पे रखती हूँ और रेसिपी बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं ऐड करूँगी घी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ इलायची। ये देखें, इनको मैंने खोल लिया है ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाए। लौंग भी ऐड कर लूँगी। फ्लेम को आपने आहिस्ता रखना है। अब मैं इनको थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटी हुई गिरी। फ्लेम को आपने आहिस्ता ही रखना है वरना हमारे ड्राई फ्रूट जल जाएंगे, फिर फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। काजू ऐड करूँगी। इनको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि इनका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं रखा हुआ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूध। किशमिश अभी मैंने ऐड नहीं की। जब हम किशमिश ऐड करते हैं तो दूध फट जाता है। अब मैं तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और चीनी को मेल्ट कर लूँगी। चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। ये देखें, अक्सर लोग मुतंजन की रेसिपी जब बनाते हैं तो उसमें दूध जब शामिल करते हैं तो दूध फट जाता है। तो वो क्या गलती करते हैं कि वो मेवे साथ ही ऐड कर देते हैं ड्राई फ्रूट के साथ, तो दूध इसलिए फट जाता है। आप देख सकते हैं दूध बिल्कुल भी फटा नहीं है, हमारा दूध बहुत ही अच्छे से पक रहा है और चीनी मेल्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप किशमिश मेवे ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी किशमिश। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बादाम। बादाम मैंने पहले से ऐड नहीं किए थे, इनका कलर थोड़ा ख़राब हो जाता है, थोड़ा डार्क हो जाता है, तो इसलिए मैं बाद में ही ऐड कर रही हूँ। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चावल। अब मैं हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी। हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि चावल टूटे नहीं। मीडियम लो फ्लेम पे मैं चावलों को पका लूँगी ताकि ये चीनी का जो शीरा है वो ड्राई हो जाए और जो हमने दूध ऐड किया है वो भी ड्राई हो जाए। ये देखें, ये जो चीनी का शीरा है वो ड्राई अच्छे से हो रहा है और दूध भी ड्राई हो रहा है, बस थोड़ा सा ही है, ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 8 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारे चावल बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अच्छे से चीनी का शीरा ड्राई हो चुका है, दूध भी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी। दम हमारा रेडी है। जब भी आप कलर वाले चावल ऐड करें तो इसी तरीके से करें ताकि आपका कलर भी ख़राब नहीं हो, फैले नहीं। तो मैं अब इसमें ऐड कर लूँगी इस तरह से चावल जो हमने कलर में डिप किए थे। एक्स्ट्रा पानी मैं नहीं ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अशरफी मुरब्बा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चमचम, इस तरह से रख लूँगी। अब मैं इसको कवर करके रख लूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। चावल हमारे रेडी हैं, सिर्फ मैं 5 मिनट के लिए इन्हें कवर करके रखूँगी। आप भी इसी तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका मुतंजन बहुत ज़बरदस्त बनेगा, कलर आपका बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त मुतंजन हमारा रेडी हो चुका है। एक एक चावल हमारा अलग है, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत लुक आई है। मैं इसका चावल भी आपको चेक करवा सकती हूँ। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जूसी और बहुत ही यम्मी तैयार हुआ है। बिल्कुल देगी स्टाइल हमारा मुतंजन रेडी हुआ है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त देगी स्टाइल मुतंजन की रेसिपी तैयार है।
उम्मीद है कि आज की रेसिपी की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।